क्या 3 to 5 हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। पहले क्वेश्चन का आंसर तो x बिलोंग्स टू 3 to 5। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन किया x माइनस 1/√(x²-4) यही बताया था मैंने, है ना भाई। एक मिनट, अगर ये वाली स्टोरी है तो मैंने जैसा बताया था कि पहली बात मल्टीप्लाई है तो सबके बीच में दीवारें और सबका आंसर निकालने के बाद में लास्ट में मंड वाली, है ना भाई। अगर मैं इसकी बात समझता हूं तो इसका डोमेन R, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसके डोमेन की अगर बात करता हूं तो x is not equal to -3, राइट है। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो x²-4 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया x की वैल्यू अपने आप में कहां से कहां तक याद है, x-2 x+2 ग्रेटर देन 0, भाले का निशान याद है, बाहर की ओर 2 से बड़ा 2 से छोटा, है ना भाई। सबको फाइनली ले लेते हैं। एक पार्टी कहती है साहब अपने को तो 2 से बड़ा रहना है, एक पार्टी कहती है -2 से छोटा रहना है, एक पार्टी कहती है अपन पूरे R में सुखी है, राइट है, और एक पार्टी ने बोला है -3 नहीं चाहिए। तो -3 यहां कहीं पड़ेगा, सर पे बॉल लेके खड़ा हो गया। फाइनली अगर देखा जाए तो आंसर कहां से कहां तक है, डार्क लाइन डार्क स्प्रिंग यहां से और यहां तक मिल रही है, फिर 2 के आगे इन्फिनिट तक मिल रही है। तो मैं अपनी तरफ से आंसर दूंगा x बिलोंग्स टू -∞ to -3, 3 पाया, व्हाइट बॉल की वजह से ब्रेक हुआ, फिर -3 से -2, जहां से ब्रेक हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, -2 तक गया, यूनियन 2 से इन्फिनिट। सही है क्या? ऐसा, या किसी बालक ने अगर ऐसा आंसर दे रखा है कि -∞ to -2 यूनियन 2 to इन्फिनिट एक्सेप्ट -3, ये भी चलेगा, माइनस को हटाकर। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन हम बिल्कुल, क्योंकि हमने इसका एक छोटा भाई है, इसका मिलता जुलता क्वेश्चन करवा दिया था। एक और क्वेश्चन क्या था, 2 - x और अंडर रूट में 9 - x²। y इज इक्वल टू में दे रखा था 2 - x और माइनस में 1/√9 - x²। यही था ना क्वेश्चन। हाँ जी साहब, अब जरा इससे भी मिला लें। माइनस है, दीवार खड़ी, अंडर रूट पहली वाली बीमारी, दूसरी है तीसरी, पहली याद है क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कौन सी, तीसरी, क्या करते थे, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 2, ये काम खत्म। इसको लिखा पहले, बिल्कुल बहुत सही। फिर इसके टुकड़े करें, है ना भाई, लेस देन 0 और x की वैल्यू कहां से कहां के बीच, -3 से 3 के बीच, याद आ गया। तो x की वैल्यू -3 से 3 के बीच। फाइनली अगर देखा जाए तो तीनों के बीच मांड वाली, अगर देखा जाए एक पार्टी कहती है -3 से 3 में रहेगी, रहो साहब। अच्छा, और एक पार्टी कहती है 2 से छोटी, 2 यहां कहीं मिलेगा, 2 से छोटी और विद डार्क बॉल, और तो कोई नहीं है। तो फाइनली आंसर कहां से कहां तक हुआ, -3 से 2 क्लोज। सही है, एक और आंसर मैंने आपका मिला दिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या था, ये 5 क्वेश्चन जो थे, है ना, मैंने आपको लॉग के क्वेश्चंस भी दिए थे। पहला लॉग बेस में दे रखा 10, यहां दे रखा x³ - x, हाँ या ना। मैं इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा, आपसे जितना बनता है बना लेना, कोई छोटी मोटी गलती है देख लेना, वापस घर पे जाके फिर ट्राई कर लेना। ये कोई शीट के क्वेश्चन नहीं है जो आपको याद होंगे तो फायदा करेंगे, नहीं, आपको अपनी गलती पता चलनी चाहिए। शुरुआत नहीं करना तो बहुत ही बड़ी गलती है, वो तो खत्म है, ठीक है, खत्म। बीच के अंदर आकर के कहीं मैं उड़ गया तो बात और है ना, मेरे को समय ही नहीं मिला, ये तो भाई सब सुसाइड है, ठीक है। हाँ, आप पहले चैप्टर 12th के पहले चैप्टर के साथ आप ये सोच रहे हैं जिसके ऊपर आपको पता है पूरा कैलकुलस टिका हुआ है, ठीक है, और आप पहले चैप्टर में इतनी हरामखोरी कर रहे हैं, इस लेवल की बात सोच सकते हैं, ये भी एक दुस्साहस है, दुस्साहस कि मैं पूरी 12th तबाह करने पे आमदा हूं। ये तो बहुत बड़ी थॉट है, आसान थोड़ी ना, ये तो सोचना, अपने आप में सोचना ही बहुत बड़ी बात है कि यार ये इस लेवल का बालक है हमारे बीच में, मतलब मानने लायक बात है। किसी ने तय कर लिया कि नहीं यार पूरी 12th उड़ाऊंगा, बहुत बड़ी बात है। या वो सोच रहे हैं मैं लिमिट में ठीक कर लूंगा ना अगले चैप्टर में, मैं, आप खुद मान जाएंगे, अभी नहीं मानोगे, दिवाली पे मान के जाओगे, लेकिन लास्ट में या नहीं मानोगे, अगले साल किसी दिन फोन आ जाएगा और बोलोगे सर गड़बड़ वहीं से हुई थी जहां से आपने बोला था, ठीक है ना, वहां से गलतियां होनी चालू होगी नहीं, ठीक है। बहुत मुश्किल है कि आप ऐसी चीज को बिना समझे आप यहां की बड़ी बड़ी बातें समझ जाएं, बहुत मुश्किल। x³ - x है, लॉग की बात करते हैं,
याद है अपने को तो वैसे 3 बातें करनी थी, बेस पॉजिटिव रहेगा, बेस गलती से 1 नहीं होगा, और x क्यूब माइनस एक्स पॉजिटिव रहेगा। x कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। x को फिर ब्रेक कर लेते हैं, अंदर ही अंदर बन रहा है x माइनस 1, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे पटका, 3 नंबर आगे 0 1 और -1 प्लस माइनस प्लस माइनस, और ग्रेटर देन 0 ने पॉजिटिव आउट करा दिया। इसी दिन के लिए हम लोगों ने इनइक्वालिटी पढ़ी होती है। ये नहीं कि ये कैसे हो गया, है ना, ये कैसे हो गया, मतलब वो शुरू के 3 दिन के 2 दिए थे, ठीक है, उल्टा सोचना थी बच्चे को, यार इनइक्वालिटी बर्बाद होगी क्या, हाँ और क्या, नहीं तो ठीक है। अच्छा ये हुआ, तो पहला आंसर अपना कितना, कहां से कहां तक हो गया, -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिट। सही है, ओपन क्लोज जैसी बकवास अब करने का समय नहीं। अगला, ठीक है, ये अगर मान लीजिए फिर भी कोई कमजोरी रह जाती है और आप में अगर बेचैनी है कि नहीं साहब मैं अभी भी करेक्ट कर सकता हूं सर, हो गई सो हो गई गलती, तो अभी आप प्रॉब्लम काउंटर पे आए, ठीक है। और आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूं। अगला पॉइंट है y इज इक्वल टू में लॉग बेस में दे रखा है 10, ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। यही है ना क्वेश्चन, हाँ जी साहब। कितने लोगों का बना, बहुत बढ़िया, 6-7 जने से उम्मीद, बढ़िया। लॉग पार्टी कहेगी कि जो भी अंदर है उसे पॉजिटिव रखें, राइट है भाई, पॉजिटिव रखें, इससे ज्यादा कुछ मांगती नहीं है। बेस पॉजिटिव है, बेस गलती से 1 नहीं है। इसको सॉल्व करना माने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, खत्म है। अगर आपने ऐसे इसको सॉल्व नहीं किया माने आपको इनइक्वालिटी आती ही नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी में वो दम ही नहीं है कि आप ढो पाओ चीजों को, दम ही नहीं है, आप आउट हो, आज नहीं हो कल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इनइक्वालिटी फेस करनी नहीं आ रही अभी, ठीक है। 4 5 6, ठीक है, प्लस माइनस, राइट है। ग्रेटर देन 0 आपको ढूंढवाएगा 4 से 5 या 6 से इन्फिनिट, राइट है। ये आंसर हो गया, खत्म, ठीक है। इतना सिंपल है, बताओ कितनी सी देर का क्वेश्चन है, 1 2 3 लाइंस ओवर, ठीक है। अब मैंने आपको उस समय इनइक्वालिटी के टाइम पे बोला था, मैंने कहा ये जो पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये सांस अटका देगा, सांस। क्यों? क्योंकि वहां जरा सा भी गड़बड़ गया, यहां तक असर देख रहा हूं अभी। अब सोचो यहां गड़बड़ करोगे तो कितना असर पीछे दिखेगा, ठीक है। अगला पॉइंट, अभी भी बिल्कुल वार फुटिंग पे एकदम बिल्कुल, ये करवा दिया था, अच्छा बाई चांस हो गया था। अच्छा चौथा, y इज इक्वल टू में, अरे यार ये चौथा कराने का मन नहीं है, मैं इसके अगला वाला करा देता हूं। लॉग बेस में 3, लॉग बेस में कितना 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस 25, यही है ना भाई, है ना। अच्छा मिला लेते हैं। देखो साहब, पहली बात याद है ना, मैंने ऐसे केस में बताया था, लॉग में हर लॉग से पूछो कि भाई तेरे मन में क्या है, तो ये देखो साहब, इस लॉग से पूछोगे तो ये कहेगा पूरी पार्टी को पॉजिटिव रखना प्लीज। लॉग बेस में 1/3 ऊपर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 10x प्लस 25, पूरी पार्टी को ना पॉजिटिव रखे, बस खुश। अब इस लॉग से पूछो बेटा भाई तेरे मन में क्या है, ये तो आपने इससे पूछा ना, अब आप इससे पूछ रहे हो कि क्या चाहिए तेरे को, तो ये कहेगा मेरे अंदर तो बेटा है 10x प्लस 25, इसको बोल देना कैसा रहे, पॉजिटिव रहे। अच्छा अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लिखते समय मेरे हाथ ये सोच रहे थे कि ये कहीं किसी का होल स्क्वायर तो नहीं है, अभी किसी का होल स्क्वायर है। आप में से किसी ने देखा हो तो किसी का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, मतलब कैसा है पता है आपको, जैसे क्या होता है, आप कैसे पहचानते हो ऐसी चीजों को, ऐसे चीजों को तो हम जैसे लोग तो ऐसे ही समझते हैं, जो कोई छोटा बच्चा होता है ना, सामने से जा रहा होता है ना, और आपको पता होता है ये हाथ यूं रख करके जा रहा है, और बोला एक मिनट इधर क्या तेरे हाथ में, वो सोचता है इन्हें कैसे बदला, है ना, वो ऐसे बदला कि आम इंसान तो यूं चलता है, ये यूं कैसे चल रहा है, तो अपन पकड़ लेते हैं ना, वैसे ही अपने को यहां पे क्लिक करता है, साला ये होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, ये कब से ग्रेटर देन 0 हो गया। एक मिनट इधर आना, तेरे इक्वल टू 0 किधर गया रे, ठीक है, तो बुलाया x प्लस 5 के होल स्क्वायर को, भाई तेरा इक्वल टू 0 नहीं है, हाँ किधर गया, होता तो इक्वल टू 0 है, राइट। यू स्टॉप एंड आस्क कि ये क्या गड़बड़ है तेरा, इसका मतलब अगर तेरे होल स्क्वायर का इक्वल टू 0 नहीं है माने तेरा भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, और तेरा अगर इक्वल टू 0 नहीं है इसका मतलब 100% -5 भी नहीं होगा। नहीं आया समझ में, माने x की वैल्यू -5 नहीं होगी। ये वो पॉइंट है जो नॉर्मली एक्सपीरियंस के कम होने पर आप यहां गलती कर सकते हो, इस पे आपकी गलतियां माफी मतलब मांगने लायक है कि ठीक है चलो चलेगा कोई बात नहीं। अब देखो दूसरा, इस लॉग के मरते ही 1/3 इसके चरणों में,
इधर बन गया 1, लेकिन 1/3 बेस 1 से कम है। मैंने आपको एक बार बताया था कि 1 से कम बेस वाले का ग्राफ ऐसा होता है जिसे डिक्रीजिंग कहते हैं। अब की बार डिक्रीजिंग फंक्शन के डंडा साइन ऑफ इनइक्वालिटी घुमा देगा। अच्छा, बेस अगर 1 से कम हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी घुमा देता है। यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहां बाकी जो समान है वो पड़ा रहेगा, x² + 10x + 25। उससे क्या होगा, आप में सभी लोगों की नजर पड़ जाएगी x² + 10x + 24 < 0। फिर क्या होगा, टुकड़े हो गए, क्या लिखोगे, x + 4 x + 6 कैसा < 0। सही है ना भाई। इससे क्या होगा, x की वैल्यू कहां से कहां के बीच, x की वैल्यू -4 से -6 के बीच। हाँ या ना। फाइनली आप तीनों को बुला लोगे नंबर लाइन पे, आ जाओ भाई। -4 नहीं सॉरी -6 -4 -5 आ जाओ तीनों। एक पार्टी कहती है -4 से -6 में रहेगी और दूसरे ने कहा -5 से प्रॉब्लम है। तो फाइनली आंसर कहां से कहां तक हुआ, x बिलोंग्स टू -6 से -4 एक्सेप्ट -5। हाँ भाई, कितने बच्चे को सही किया, 1 2 3 4। एक और बच्चा नहीं आया, वो होता तो और भी अच्छा रहता, मजा आता। ठीक है। क्या 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 नहीं ले जा सकता था, लेकिन 1/3 के कारण ही ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन का अट्रैक्शन ही यही था। ये क्वेश्चन बनाया इसलिए क्या था, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो आप, इससे पहले वाले क्वेश्चन को तो मैं डिस्कस करने लायक तक भी नहीं समझा। अगर भाई तो log 2 log 4x होता ना, जैसे एक बकवास माना जाता, क्या बकवास क्वेश्चन है, लोग इच्छा नहीं रखते। क्यों, सबको पता है कि बेस अपने आप में 1 से बड़े हैं, कुछ मजा नहीं आएगा। मजा तो बच्चे को तब आता है ना देने में क्वेश्चन को, जब एक बेस 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा हो, ताकि उसका ये चेक करा जा सके कि क्या उसे याद रहता है कि बेस 1 से कम होने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलता है। यही वो पॉइंट है जिसके पीछे क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। ठीक है। नहीं, आप चाहो तो चेक कर लो, भले चेक करने पे गलत नहीं आएगा, मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। देख दिखाऊं, है ना, 1 से बड़ा आंसर देखें, 2 रख के दिखाऊं, 2 रखने में पॉजिटिव, खुश हो गया। अच्छा, -1 से 0 के बीच में जैसे -1/2 रखता हूं, अगर मैंने -1/2 रखा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/8 और ये प्लस का 1/2, फिर से पॉजिटिव आ गया, है ना। अच्छा, और कोई क्वेश्चन बचा? अरे वेरी गुड, एक और क्वेश्चन भी बचा। हाँ भाई, ये किया किसी बालक ने, लॉग बेस में 10 ब्रैकेट में दे रखा है कितना, 5x - x² बटा 4। 4 है कि 2 है? 4 है ना। हाँ 4 बोले, अच्छा मेरे को 2 सुनाई दिया। हाँ भाई, अगला सुनो, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें कितने लोग हैं, कितने लोग, 1। पूछो भैया तेरे मन में क्या है, एक ही बात बोलेगा, बोल देना 5x - x² बटा 4 को यार पॉजिटिव रह ले। 4 भाग गया उधर, कह गया 5x - x² ग्रेटर देन 0। हमको पता है x² को आगे करके ही मजा आएगा हमारे को, तो लेस देन 0। x को कॉमन कर दिया, अंदर बचा x - 5 लेस देन 0, 2 ब्रैकेट, है ना बाला, 5 और कहां के बीच, खत्म। दिस सिंपल। आप देखो पूरे कितने, ये तकरीबन जितने भी थे 8-9 क्वेश्चन थे, 8-9 क्वेश्चन करने में अगर मैं 5-10 पे भी आया हूं तो 15 या 20 मिनट। ठीक है, 15 से 20 मिनट इतना ही टाइम लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग 1 घंटे तक अगर ऐसे क्वेश्चंस को फेस करते रहे, आराम से नहीं करते हुए भी कोई 30 के करीब क्वेश्चन लगा देते हैं। स्टूडेंट पहली बार जिंदगी में 30 क्वेश्चन लगाता हो, अपने आप को देखता है, मैंने 30 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, वरना उसकी शीटें 30 की 30 वाली खाली पड़ी रहती हैं, और यहां उसको घंटे भर में 30 क्वेश्चन करने का सुख मिलता है। उसको लगता है वाह यही तो है दुनिया, अब आया हूं मैं असली दुनिया में जब मुझसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन याद रखना पड़ता है आपको बहुत सारी बातों को। ठीक है, खैर फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आइए अगला पॉइंट देखेगा। एक और दे दिया था क्या, एक सेकेंड, वाई कुछ दिया था मैंने, हाँ वो मैंने कहा छोटा सा क्वेश्चन है, कौन करे ये वाला, इससे था ना log base 2 log base 4 x वाला, है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ फाइट मारे। ये बढ़िया किया, बंद कर दिया आपने। अच्छा
हाँ भाई, इससे पहले कि आगे जाऊं, मैं पहले आपसे एक बार जरा यथार्थ में बात कर लूं। कितने लोगों को याद है साइन इनवर्स एफएक्स में? आंसर मत बोलना, कितने लोगों को याद है क्या करते हैं? हाँ तुम बताओ क्या करते हैं तुम? नहीं, ये क्या करते हैं साइन इनवर्स में फंक्शन होता है तो पता है? पीछे वाला बताओ, चलो क्या करते हैं? बिल्कुल, फंक्शन को उठाते हैं और -1 से 1 के बीच में रख देते हैं, खत्म। ठीक है भाई, चलो अब वापस तुम बताओ आगे, ये बताओ। चलो इसमें क्या करते हैं? लॉग में अगर कोई फंक्शन दे रखा हो तो क्या करते हैं? हाँ बोलना मत। मतलब मेरे को करना क्या? बस तू ये बता दे, मैं लिख दूंगा बस। और ये मत सोच कि सारी क्लास की अटेंशन है, सोच के सीख रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं? श्योर है? बिल्कुल, ये कह रहा है कि एफ एक्स को ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं। क्या ये सही कह रहा है? 100% सही कह रहा है। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल गया था इसका, है ना? इसके लिए मैं कह रहा था आराम से कूल होकर के, अपन सीखने के लिए आए, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं आए। हाँ भाई, हाँ तुम बताना। ठीक है, यहां जीएक्स होने से कोई फर्क पड़ता है? ये यही रहता। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या ख्याल है? एक साथ 2 गोल लगाए इसने। पहली बात तो पॉजिटिव और जीएक्स नॉट इक्वल टू 1, श्योर है ना? अच्छा चलो, बारी क्वेश्चन, तुम बताओ। अगर अंडररूट हो तो क्या क्या करूंगा? किसके लिए? हाँ ये बताएगा, ये बताएगा। हाँ तुम बताओ। ये पूरा सामान ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर, हाँ चलो मैंने एक तो ये करूंगा, मतलब ये इनके लॉग बेस में जीएक्स और यहाँ एफएक्स को लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और क्या करूंगा? बस हाँ ये सारे करूंगा या नहीं करूंगा? ये सारे करूंगा, बिल्कुल। ये अंडररूट के कारण इसको बाहर बुलाऊंगा लॉग को, और सबको ग्रेटर देन 0 करूंगा। ये तो अंडररूट खुश हुआ, फिर लॉग की खुशी तो इन सब में है ना, फिर लॉग को खुश करूंगा। ठीक है, अपन कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग में स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये होगा मैं ये करूंगा, ये होगा मैं ये करूंगा। ठीक है, अभी तो बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आता हूं आगे, एक बात करता हूं। कितने एक और चीज पूछता हूं, मैंने बोली है बस एक ही बात, है ना? कभी क्वेश्चन नहीं करे उस पर, लेकिन लेट्स सी कि हाउ फाइनली यू आर फिनिश्ड। कितने तय हो आप, ये देखते हैं। चलो बताओ, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। हाँ कैप बताओ, इसका डोमेन बोल बेटा। नहीं, मैं ग्राफ बताएं। y इज इक्वल टू 2 की पावर x का कैसा बनेगा? हाँ उल्टा ही, हाँ मुंडी कट, याद आया? श्योर है? अरे इसका हाथ बिल्कुल बराबर जा रहा था। अरे आप इसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, क्योंकि इसमें मैंने कहा ना मैं पहली बार पूछ रहा हूं इसलिए हो गया। ऐसा नहीं पुराने क्वेश्चन में उल्टा, अरे भूल गया क्या? उल्टा ही मुंडी कट, याद आ गया? ऐसा वाला ग्राफ है ना? अच्छा चलो बताओ, y इज इक्वल टू में 2 की पावर -x का ग्राफ कैसा वाला? ऐसा वाला? श्योर है आप? अच्छा छोड़ो, तुम बताओ डोमेन कैसे बताते हैं? बताओ डोमेन कैसे देखते हैं ग्राफ में? यू अच्छा इसका डोमेन बताओ, कहां से कहां तक है? आर है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शानदार। ये कहता है इसका डोमेन आर है। क्या लगता है आपको? इसका मतलब 2 की पावर -x का डोमेन आर। अच्छा चलो बताओ इसका डोमेन बताओ, आर। श्योर है आप? चलो बताओ 5 की पावर x का डोमेन कितना होता है? श्योर है ना? 5 की पावर x का डोमेन आर। अब यहां पे भी आगे चलते हैं धीरे धीरे, है ना भाई? मैंने एक बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन जनरेट करा, अभी प्लीज आप छेड़ना मत, है ना? इसको पूरे पहले सुनो आप, मैं क्रम में कूद के दे दूंगा आपको। मान लीजिए किसी ने मेरे से पूछा फर्स्ट की डोमेन ऑफ, ठीक है, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू में 2 की पावर x, कितना? 2 की पावर x। तो मैंने बस नीचे एक ग्राफ बनाया ताकि आपको कॉपी में याद रहे, और कह दिया r। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं डोमेन इज इक्वल टू r, ताकि आपकी कॉपी का काम हो गया। अब आगे सुनो आप, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक चीज होती है जिसको मैं बोल रहा हूं आर क्लब, ऐसा नहीं बाजार में नहीं बोलता, आर क्लब है, एक आर क्लब है साहब। आर क्लब का मतलब वो सारे लोग जिनका डोमेन आर है, वो सारे लोग जिनका डोमेन आर है, जिनका भी डोमेन आर है, ठीक है ना, वो सारे लोग आर क्लब के लोग हैं। और आर क्लब के जितने भी लोग हैं वो अगर कहानी में आ जाएं, ठीक है, सुना, आर क्लब के जितने भी लोग हैं वो अगर क्वेश्चन में आ जाएं
और x की जगह उनमें अगर x की जगह कोई और बैठा हो तो डोमेन उस पर शिफ्ट हो जाता है। अब मैंने क्या बोला वो सुना। मान लो क्वेश्चन में मेरे से पूछा होता किसी ने कि डोमेन ऑफ, ठीक है ना, y इक्वल टू में 2 की पावर x की जगह 2 की पावर x स्क्वायर पूछा होता, तो आई गॉट टू नो कि ये 2 की पावर x स्क्वायर होता ही नहीं है, 2 की पावर x होता है। किसी ने x की जगह क्या चिपका दिया, x स्क्वायर, है ना, तो x की जगह कौन बेटा, x स्क्वायर, और 2 की पावर x का डोमेन कितना है, R। माने ये R क्लब के आदमी में किसी ने x की जगह कुछ और रख दिया है, तो हम डोमेन इसका ना पूछ करके उसका पूछते हैं जो रखा गया। हम डोमेन पूछेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, x की जगह कौन बैठा उसका डोमेन लिख लेते हैं। नहीं आया, मान लो अभी मैं, अरे इतनी आसानी से कहता, मैंने बहुत घुमावदार लाइन बोली है। y इक्वल टू में कल को 2 की पावर साइन इनवर्स x होता, तो डोमेन अगर इसका पूछा होता तो हम डोमेन में किसका जवाब दे रहे होते, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x का। अब आई कहानी पकड़ना आपको, नहीं आई कहानी पकड़ में आ रही है आपको। आर क्लब के लोगों में, अगर आर क्लब के लोगों में x की जगह कुछ और बैठा हो और डोमेन पूछा जाए, आर क्लब के लोगों में अगर x की जगह कोई और बैठा हो और डोमेन पूछा जाए, तो हमेशा जो बैठा है उसका डोमेन बता देते हैं, हमेशा जो x की जगह बैठा है उसका डोमेन बता देते हैं। तो रिमेंबर, इन क्वेश्चंस ऑफ मेंबर्स ऑफ आर क्लब वी ऑलवेज say the domain of the function which is sitting at the place of x। क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है कि नहीं, है ना। थोड़ा घुमावदार है कहानी, लेकिन अगर देखा जाए, बस अगर आपको ये कहानी पकड़ में आ गई, इसके बाद तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। फिर तो अपन आपस में इशारे में बात करेंगे, आर क्लब आपको याद आएगा, हाँ यार अंदर कुछ आर का है दिख रहा है मेरे को, बस उसके बाद आपकी गाड़ी सट पर सरपट सरपट दौड़ेगी। सही है, तो हम लिख लें, है ना, कंसेप्ट डाल दें, कंसेप्ट ऑफ आर क्लब। मैं जो आपको इसमें डोमेन के ये वाले फंडे बता रहा हूं ना, ये आर क्लब वगैरह, ये वाकई में बुक्स में नहीं होते, बस हाँ डायरेक्ट आंसर लिखा होता है, 2 की पावर एक्स स्क्वायर का डोमेन डायरेक्ट, बीच में कोई फंडामेंटल बुकिश लैंग्वेज में नहीं है, राइट है। ये तो लेटर ऑन आपको पता चलता है कि अच्छा ये तो बुकिश लैंग्वेज में ये चला गया। अच्छा, कल रात को सुनने में आया 9 से 2 क्लास रही है ना, वी स्टार में कितने बच्चे हैं, वी स्टार में 13 की रही है क्या, 13 की नहीं थी, आपको नहीं पता क्या, रात को 9 से 2 स्पेशल परमिशन गई थी यहीं से, जिसमें इसीलिए तो हो गई थी क्योंकि उनको 9 से 2 लगातार क्लास लेनी थी। आपको नहीं पता ये बात, है ना, जिनको पता है वो जानते हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड है, वो 8 बजे आके बैठ गए थे, इतने खुश थे, 9 रात की क्लास लगेगी। आज रात को किसकी है, 2 से 4। आइए इस पे बात करके फिर आगे चलते हैं। बहुत आसान बात कही है मैंने, ऐसे कोई मुश्किल बात नहीं कही है, मैंने जानबूझ करके आपके दिमाग में एक कंसेप्ट छोड़ दिया है, अब ये चलता रहेगा आगे। अच्छा रेडी, अब आप में से कितने लोग ये समझ सकते हैं कि कल को मान लीजिए किसी ने पूछा, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपका जानलेवा हो जाता है, और अगर आप समझदार हैं तो आप अंदर से उसकी आत्मा पहचान लेते हैं कि यार इस क्वेश्चन की ये अंदर की बारीकी है। मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब माइनस में 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस 2, किसी ने क्वेश्चन में ये दे दिया डोमेन ऑफ, क्या ख्याल है कितने लोगों को पता है कि अंदर बैठा कौन था, y इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 बैठा है, हाँ या ना, जो कि कौन है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का डोमेन, और इसका डोमेन तो R है। इसका मतलब किसी ने R की जगह किसे बैठाया, R में नहीं, सॉरी R की नहीं, X की जगह किसको बैठाया, साइन इनवर्स X, ठीक है। सो गेटिंग डोमेन ऑफ साइन इनवर्स X, सो गेटिंग डोमेन ऑफ साइन इनवर्स X, उर्फ X बिलोंग्स टू कहां से कहां तक,
-1 to 1। कहानी पकड़ में आ गई? एज सिंपल एज दैट। नहीं है? -1 to 1। क्वेश्चन मिलते ही आप पहले ये देखो कि जैसे साइन इनवर्स एक्स है ना, ये आपकी आंखों का धोखा है। आपको अंदर से दिखेगा यार ये तो x³ - 3x + 2 जैसा है, जैसे किसी ने x की जगह किसको बैठा दिया हो, साइन इनवर्स x को। तो आप पहले x में सोचोगे तो आपको दिखेगा तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन तो R होता है, माने ये R क्लब का मेंबर है। किसी ने R क्लब के मेंबर में x की जगह किसे बैठा रखा है, साइन इनवर्स x को, और सर ने बता रखा है R क्लब के मेंबर में x की जगह जिसे बैठाएं उसका डोमेन बता दें हम तो हमने डोमेन में x की जगह साइन इनवर्स x को बताया। सो वी आर गेटिंग डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x एंड दैट इज -1 to 1। ठीक है, दैट इज -1 to 1, है ना। कहानी पकड़ में आई, थोड़ी और पकड़ में आई। अभी देखते हैं आगे। हाँ भाई, कितने लोगों को अभी जैसे कई चीजों को आपको पता नहीं है अभी, ठीक है, उस पर भी बात करता हूं अंदर एंटर होते समय, और भी चलेंगे। मान लीजिए कल को किसी ने क्वेश्चन पूछा होता कि डोमेन ऑफ y इक्वल टू में 2 to the power साइन इनवर्स 2 - mod x डिवाइड बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स 2 - mod x डिवाइड बाई 4। हाँ भाई, आप बताइए क्या ख्याल है? आपको क्या पता चला कि एक्चुअल फंक्शन कौन है? अंदर की बात क्या है? अंदर की बात तो ये कि फंक्शन y इक्वल टू 2 की पावर x था, और x की जगह कौन है? x की जगह है ना साइन इनवर्स 2 - mod x डिवाइड बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स 2 - mod x डिवाइड बाई 4 है। हाँ है ना। तो आई ट्राई टू गेट द डोमेन ऑफ दिस। ठीक है, सो लिख लेते हैं डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2 - mod x डिवाइड बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स 2 - mod x डिवाइड बाई 4। राइट है भाई। और अगर ऐसा है तो आपको पता है साइन इनवर्स का डोमेन कैसे निकालते हैं? हाँ अरे बोलो, आराम से बोलो, हाँ चल मार के बोलो। इसका क्या करूं बता बेटा। हाँ तुम ब्लू, हाँ फंक्शन को उठाएंगे, फिर -1 और 1 के बीच में रख देंगे। लिख दो तो लिख देता हूं 2 - mod x डिवाइड बाई 4, है ना, उठा करके -1 और 1 के बीच में रख देंगे। ठीक है, -1 और 1 के बीच में रख देंगे। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेंगे? किसी को याद है? कितने लोगों को याद है? आगे क्या करेंगे? हाँ भाई, रास्ते कांटे, इसको 4 को मल्टीप्लाई करूं, 4 से मल्टीप्लाई करते क्या क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो, 1 मिनट जरा जल्दी से। 1 मिनट। हाँ भाई मिला लेते हैं, देखो जल्दी बताओ मेरे को। क्या 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 क्या? एक से एक तरफ तो हो गया -4, यहाँ हो गया 2 - mod x, और इधर कितना हो गया 4। राइट है। कांटा नंबर 2 बोलो। कांटा नंबर 2, अरे इधर वाला 2, तो मैं -2 करूं, -2 करते ही -6 mod x, और यहाँ कितना 2। अगला कांटा बोलो माइनस, तो किससे गुणा करो? -1 से। यहाँ कितना हो गया? -2, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया mod x। लेकिन इनइक्वालिटी, फिर किसी को याद आया ये कैसी क्वांटिटी? कभी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी किसी नेगेटिव से बड़ी होती है क्या? हमेशा। ये तो ऑलवेज होता है। हाँ, अरे ये तो हमेशा होती है। हाँ या ना, ऑलवेज ट्रू है। और जो ऑलवेज ट्रू होता है उसे इग्नोर। याद आया? और इग्नोर करते ही पकड़ में आ गया mod x। इस हिस्से को तो इग्नोर कर दूं। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा ही बड़ा होता है भाई, और जो हमेशा होता है उसे कौन ध्यान देता है? इसका मतलब ये वाला हिस्सा वो है जो नहीं होता, पकड़ो इसे। इसका मतलब x की वैल्यू याद है? mod x बोले तो mod x माने घोड़ा। बहुत थके हो यार, कहां से कहां तक? -6 to 6 हो गया। हाँ ना, अभी tan इनवर्स में नहीं है, मैं इनवर्स फंक्शन पढ़ा ही नहीं है। मैं तो अभी सिर्फ जितना पढ़ा है उसी में दौड़ रहा हूं। आता हूं, देखो tan इनवर्स में क्या करते हैं। रेडी? हाँ भाई, आगे के क्वेश्चन में चर्चा करता हूं। नेक्स्ट पे ध्यान दिमाग लगे। ठीक है, अपन ने आर क्लब का फंडा मार दिया, अगले फंडे पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी तो अपन छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं। डोमेन ऑफ y इक्वल टू में
यहां कितना दे रखा है 6th रूट ऑफ 4 टू द पावर x प्लस में 8th रूट ऑफ 2/3 x माइनस 2 माइनस में दे रखा 52 माइनस में दे रखा 2 इंटू 2 टाइम्स x माइनस 1। हाँ साहब हाँ भाई कितने लोगों को फंडा याद है कि ये अपने आप में कौन सा रूट है 6th रूट। 6th रूट माने इवन रूट। इवन रूट में किसका डोमेन देखते हैं अंडर रूट का, सिर्फ अंडर रूट का डोमेन देखते हैं। ठीक है तो इसको इसका डोमेन निकालना माने डोमेन किसका निकालना है डोमेन ऑफ y इक्वल टू सिंपल अंडर रूट का डोमेन निकाल लो वही आंसर दे देगा। 4 की बार x प्लस के अंदर 8 की बार 2/3 x माइनस 2 माइनस 52 माइनस में 2 की बार 2 x माइनस 2 x माइनस 1। मुझे इसका डोमेन निकालना है। बिल्कुल कितने लोगों को पता है पूरी कहानी में अंडर रूट की बात पहले सुनू हाँ या ना। अंडर रूट कहता है कि 4 की पावर x माइनस के अंदर प्लस के अंदर 8 की पावर 2/3 x माइनस 2 माइनस 52 माइनस में 2 की पावर 2 इंटू x माइनस 1। भैया पूरे पॉजिटिव रहे ना हाँ या ना। अब चलो अंदर चलते हैं। अंदर कौन है 4 की पावर x। कितने लोगों को पता है 4 की पावर x का डोमेन r। कोई लेना देना नहीं इसका डोमेन r। अरे ये भी तो एक्सपोनेंशियल है। अरे ये भी तो एक्सपोनेंशियल है किसी की पावर में। अरे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल ये भी r। इसका डोमेन क्यों कांस्टेंट। वेरी गुड। ये क्या है क्यों एक्सपोनेंशियल। नहीं याद आया। ये सब r वाले लोग हैं। चाहो तो r को लिखो चाहे मत लिखो। r माने बेकार लिखोगे तो भी ऐसा है ठीक है नहीं लिखोगे तो इग्नोर कर दो भूल जाओ। तो भूल गया ना मैं। ठीक है अब क्या होगा अब आगे सुनो समझ में आया आपको। मैंने अंदर एक एक आदमी से पूछा ये नहीं कि सर मैं हर क्वेश्चन के अंदर आप वैरायटी लगाते हो नहीं नियम से चल रहा हूं मैं। अंडर रूट से पूछा अंदर के एक आदमी से पूछा सबका हार था मैं क्या करूं। ठीक है अच्छा फिलहाल इस पे चलते हैं और ध्यान से देखना। कितने लोगों को पता है कि 2 की पावर 2x श्योर। कितने लोगों को पता है 8 को देखते निर्णय आता है 2 की पावर 3 की पावर 2/3 x माइनस 2। 52 को कहा तू जा यार तू यार यहां ठीक नहीं लग रहा है ना x वाले लोगों के पीछे तू क्या करेगा। ठीक है अच्छा माइनस में ये क्या बचा माइनस में 2 की पावर सुना 2 की पावर 2x माइनस 2 लिख दो। अभी भी धीरे धीरे चल रहा हूं 3 से 3 तो कटेगा सही है। अच्छा अब देखो जरा इसको भी खोला मैंने। इसको मैंने लिखा 2 की पावर 2x अलग हो जा तू है ना। इसको लिखा देखो इसकी गुणा कर रहा हूं 2 की पावर 2x माइनस 4 माइनस में कितना 2 की पावर 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 52 अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कितने लोगों को पता है एक सेकंड लास्ट पॉइंट है ना भाई ध्यान से समझना 2 की पावर 2x प्लस सोचना क्या मैं इसे 2 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर 4 लिख दूं क्या क्या ख्याल है ना भाई। अच्छा माइनस में 2 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 52। कितने लोगों को पता है ये बोले तो 16 ये बोले तो एलसीएम बोलो 16 श्योर है लिख दो 16 एलसीएम आ गया भाई। अच्छा अगर मैंने 16 एलसीएम ले लिया तो बोलो साहब 16 एलसीएम आ चुका मेरा। 16 एलसीएम आता है 16 इंटू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 16 के कारण खुद कितना 2 इंटू 2 की पावर x बहुत ही खूबसूरत माइनस 4 है ना 4 के कारण कितना 4 इंटू 2 की पावर x श्योर है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 2x। हाँ भाई अब बताओ जरा ये 2 की पावर 2x 16 और 1 मिलके 17 में से 4 गया 13 तो मैं लिखता हूं 13 इंटू 2 की पावर x। कई लोगों को पता है 13 को देखते ही सबसे ज्यादा कौन मुस्कुराया होगा 52 हाँ या ना। तो 52 तो ठीक है लेकिन तब तक 16 भी इधर आ चुका था ये कटा 4 बार तो 2 की पावर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64। अच्छा 64 अपने आप में बन गया 2 की पावर 6। क्या ख्याल है ऊपर से मिला लिया 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिट। सही है नहीं है मुश्किल तो नहीं था। है ना आप एक भी अच्छा क्वेश्चन देखोगे आपको मजा आएगा। पता है अपन छोटे छोटे क्वेश्चन करके सिर्फ कंसेप्ट बांध रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे अभी। हाँ
गुणा कर दी, अरे ये अपॉन में नहीं है, वो तो 8 को ये लिखा है 2 की पावर 2 इंटू ब्रैकेट में कितने x माइनस 1। श्योर? अब एक क्वेश्चन आपका है, ट्राई करिए और बताइए। डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू में 2 की पावर साइन इनवर्स log x बेस 2। हाँ भाई, कितने लोग देख के बता सकते हैं सर अंदर की बात तो 2 की पावर x है, 2 की पावर x आर क्लब। श्योर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक लाइन में मेरी आपने समस्या का हल कर दिया, आर क्लब का लफड़ा है। तो किसका डोमेन निकाला आपको ये बता दो सीधे बात। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log x बेस 2, इसका डोमेन निकाल लो। याद है साइन इनवर्स में क्या करते हैं? ब्लू, अरे ब्लू 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 ब्लू, उधर पीछे वाला। बेटा साइन इनवर्स में क्या करते हैं हम सब जानना चाहते हैं, भूल गए थे हम, तुमने बताया था पिछली बार। बीच में रख देते हैं, बस सही कह रहे ना। इसे और कुछ आया नहीं है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, और तुमने क्या बताया था हमें? तुमने कुछ बताया था थोड़ी देर में, एक सेकंड, तब तक तुम सीरियस उधर हो गया? क्वेश्चन ही हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जेके हो गया? हाँ भैया, कितने लोगों का बन गया? बहुत कम का बना है अभी तक। क्या कर रहे हो? ये कॉपी कर रहे हो? ये अरे यार जल्दी करो, बहुत स्लो हो गया आप। इससे ज्यादा तो अब क्या, मैं भी बोर हो गया था। क्या किया आपने? साइन के अंदर जो भी लिखा था उसे उठाया और कहां से कहां के बीच फंसा दिया। फिर अगले काम में एक्स तक जाना है, लॉग पर डंडा पड़ा, 2 किसके चरणों में, इधर के इधर। तो एक्स तो ये रह गया, तो ये बन गया 2 की पावर 1 और इधर कितना बन गया 2 की पावर माइनस 1। और एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? हाफ से। श्योर है? अगले पॉइंट पे आ जाओ। नॉट इंक्लूडिंग 0, 1/2 से 2 में 0 आता ही नहीं। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताता हूं, एक अच्छी बात बताता हूं। ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कभी भी साइन इनवर्स आता तो बाकी सारे फंक्शन को देखने की जरूरत ही नहीं बचती, ये अकेले ही संभाल लेता सबको। अब इस पे गंदा क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है? मतलब इसी का, चलो ये अच्छी हुआ इसने बात छेड़ी तो मेरे को, नहीं तो मैं भूल भी जाता हूं। मान लो कल को किसी ने पूछा होता डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू में कितना, अंडर द रूट ऑफ e की पावर में माइनस e की पावर में साइन इनवर्स, यही क्वेश्चन पूछा होता log ऑफ x/2 x बेस 2। सपोज ये होता क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन होता, तो बताइए लोग क्या सोचते हैं, पहले किसको निकालूं? अंडर रूट को, फिर साइन इनवर्स को, फिर e की पावर x को। सॉरी, पहले अंडर रूट को डील करते। लेकिन कभी ऐसी अकल मत लगाओ, आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए, ये मैथ्स की बात है, ठीक है? कि आपको पता होना चाहिए कि आपको जो दिया गया है, क्या आप ये जानते हैं कि साइन इनवर्स में log ऑफ x बेस 2 की होल पावर हाफ दिया है? सोचो आप, हाँ या ना? और किसी को याद हो तो अगर मैं आपसे बोलूं a की पावर m की पावर n कितना होता बताओ? a की पावर m इंटू n, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई में है। तो थोड़ी सी देर के बाद में आपको पता लगेगा ये बन गया e की पावर में हाफ साइन इनवर्स log x बेस 2। नहीं है समझ में? तो इसका मतलब ये कि पिछले क्वेश्चन में और इसमें कितने का अंतर है बताओ? इसमें और इसके कितने का अंतर है? हाफ का। अब की बार भी आप डोमेन किसका निकालोगे भाई? डोमेन इसका ही तो निकालोगे। डोमेन ऑफ किसका? हाफ इंटू में कितना? साइन इनवर्स log ऑफ x बेस 2, यही तो निकालोगे, हाँ या ना? अच्छा, कितने लोगों को ये पता है कि ये इसका डोमेन और इसका डोमेन ये वाला नहीं है समझ में? तो ये तो आर वाला आदमी है, इसे तो हटा दो, भूल जाओ, सही ना? तो अगर देखा जाए तो आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -1 to 1। आर क्लब का नहीं है,
इसका तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डोमेन आर होता है, तो उसे आप हटा दो भले, राइट है। नेक्स्ट पे दो, क्या आ जा, 1/2 से 2, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट आंसर लिख लें, अगला क्वेश्चन कर लें, सॉरी। हाँ भाई अगले पॉइंट पे जाने के लिए अब मैं थोड़ा सा फंक्शन में आप आगे चलता हूं। क्या नहीं, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, वही तो मैं कह रहा हूं कि कई बार अक्सर स्टूडेंट इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह में लग जाता है, जिससे बचना है अपने को बहुत ज्यादा। आपका 2 स्टेप बढ़ता था, कैसे आप अंडर रूट के लिए पहले से सॉल्व करते कि की बार साइन इनवर्स log x बेस 2, भैया आपको कसम है पॉजिटिव रहना, ठीक है। फिर ई की बार साइन इनवर्स पे आते हैं आप, फिर आप कहते हैं साइन इनवर्स log x, भैया आपका डोमेन निकालेंगे, क्यों करते ना। तो कई बच्चे इससे जूझ जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं आता कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जो हमेशा पॉजिटिव होता है उसका x बिलोंग्स टू r होता है। भाई एक तो होता है पॉजिटिव हो जाना, और एक जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव उसके लिए x बिलोंग्स टू r, राइट है। तो याद रखना जो पॉजिटिव है ना उसके लिए x बिलोंग्स टू r लिखना है अपने को, नहीं है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अच्छा अपना अगला पॉइंट क्या है, यहां तक की बातें हो गई अपनी, बड़े सिंपल सी बातें थी, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी हमने कहानी नहीं रची। हाँ साहब अपने हो गए 5 फंक्शन हो चुके हैं, 6ठे फंक्शन पे अब आ रहा हूं। 6th फंक्शन है ट्रिगो फंक्शन। आप में से हर एक जना जानता है ट्रिगो के नाम पे मेरे पास में 6 फंक्शन है, पता होगा कौन कौन से। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, हाँ है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, पता ही हुआ है ना। 6 ट्रिगो फंक्शन, 6 ट्रिगो फंक्शन है। अगर 6 ट्रिगो फंक्शन है उनमें से पहला वाला फंक्शन कौन सा, y इक्वल टू में कितना साइन एक्स, राइट है भाई। आपको पहले साइन एक्स की छोटी मोटी बातें बताते हैं, क्योंकि हमको सबको नहीं पढ़ना होता, हमको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए डोमेन और रेंज में। ये नहीं हम ट्रिगो चालू कर रहे हैं, लेकिन बेसिक आइडिया होना चाहिए। सही बताएं तो क्या बेसिक आइडिया होना चाहिए, जैसे नंबर 1 y इक्वल टू, अगर जैसे साइन एक्स लिखा है तो पहली बात आपको ग्राफ आना चाहिए साइन एक्स का हमेशा। उम्मीद है आपको पता होगा ग्राफ है ना, साइनसोइडल ग्राफ होता है ऐसा वाला, ये साइनसोइडल ग्राफ है ना। आपको ये नहीं आना चाहिए कि ग्राफ आ गया देख के खुश हो गए, यहां भी पता होना चाहिए 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, और पीछे जहां जहां कटिंग हो रही है वो पाई के कोफिशिएंट है, पाई के मल्टीपल है, राइट है। ये वाली जगह माइनस पाई है, ये वाली जगह -2 पाई है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सबको ये पता होना चाहिए टॉप से टॉप कहां तक जाता है 1 तक, नीचे से नीचे कहां तक जाता है -1। तो ये क्या चीज कहलाती है, रेंज। तो रेंज की वैल्यू कितनी आती है -1 से 1, है ना भाई। जहां हमको ये पता होता है कि रेंज -1 से 1 है, इसका मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए उर्फ, क्या मतलब, इसका मतलब नहीं सुनना सही, रेंज अगर -1 से 1 है इसका मतलब ये कि आपको ये ध्यान होना चाहिए रेंज माने y की वैल्यू -1 से 1 है, y की वैल्यू -1 से 1 है। इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब ये कि sin x जो है ना वो अपने आप में -1 से 1 के बीच में पाया जाता है। एक बात और पकड़े। अच्छा अब आगे की बात सुने, इसके बाद में क्या दूसरा, ये तो वो पहली बात जो अपने को पता होनी चाहिए। दूसरी बात डोमेन, डोमेन कितना होता है कैसे पता, ये ग्राफ कहां तक जाएगा इनफाइनाइट, उधर -इनफाइनाइट, तो डोमेन कितना होगा बेटा r। तो ये r क्लब का मेंबर है। माने कल को किसी ने क्वेश्चन में कान खड़े हो जाने चाहिए बच्चे के कि अच्छा साइन एक्स r क्लब का मेंबर है, मतलब सर ने बताया था कल को कोई साइन एक्स में x की जगह कुछ भी रख के चला जाएगा और डोमेन पूछा जाएगा, तो जो रखा है मैं उसका डोमेन बताऊंगा। नहीं आया समझ में, अगर दिमाग r क्लब तो सुनते ही जिसका डोमेन r हो तो अलग, भाई ये मरवाएगा किसी दिन, ठीक है ना। और साइन तो वैसे भी बहुत नजदीकी मरवाएगा, क्योंकि साइन दिमाग में आते ही हम साइन इनवर्स में चले जाएंगे, हम तो उठा करके अंदर वाले को -1 से 1 रख रहे होंगे, स्ट्राइक ही नहीं करेगा। सिली मिस्टेक हो सोचती है मेरे से, तो मेरे को याद रखना है कि इसका डोमेन r है ना। अच्छा तीसरी बात अब मेरे को और क्या पता होनी चाहिए, तीसरी बात मुझे ये हमेशा रटा हुआ होना चाहिए कि साइन एक्स जो है ना वो 0 कब होता है, साइन एक्स 0 होता है x बराबर n पाई। अब ये इतनी छोटी छोटी बातें जो होती है ना, ये हम उम्मीद करते हैं कि भाई बच्चे ने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पी है, बेचारे ने 3 चैप्टर कम से कम नहीं करते 1.5 कॉपी, और उसके बावजूद भी बेचारे को देखो ना, आप सोचो हमने कितना पिला दिया कि उसे बेसिक तक याद नहीं है, ठीक है। इतना पिलाया बेचारे को, x बराबर n पाई जैसी चीजें भूल जाता वो, समझ रहे आप। और जबकि किसी ने यूं ही चलते फिरते ही अगर
ट्रिग्नोमेट्री करी है, आधे क्वेश्चन करे आधे नहीं करे, स्कूल में कोचिंग करी उसको 100% रटा होता है, sin x बराबर 0, x बराबर n पाई, यही तो आता है और क्या आता है, ठीक है, उल्टा बोलता है, ठीक है। अच्छा अब जरा आगे की बात सुनो, ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए sin x ग्रेटर देन 0 अगर लिखा है तो इसको पढ़ना आना चाहिए कि sin x ग्रेटर देन 0 को पढ़ते कैसे हैं। इसे पढ़ते मन की आंखों से कि sin x ग्रेटर देन 0 कहां, सर कहां तो लिखा ही नहीं है, हाँ ये पढ़ना है अंदर से, क्या पढ़ा है, sin x ग्रेटर देन 0 कहां। अब देखो सर जल्दी सोचना, अब बताओ इसको क्या पढ़ रहा है, आपका मन क्या पढ़ रहा है, sin x लेस देन 0 कहां, लेस देन 0 माने नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, sin x नेगेटिव माने x एक्सिस के नीचे या ऊपर, नीचे। देखो आप जरा बच्चा सोचता है नेगेटिव माने x एक्सिस नीचे माने यहां, हाँ या ना, कहां, ये कौन सी जगह, x एक्सिस के सबसे नजदीक में, ये कौन सी जगह, पाई से 2 पाई। तो जैसे ही क्वेश्चन वाला ये लिख देना कि sin x नेगेटिव कहां, मैं लिख रहा हूं पक्का जवाब कहां, राइट, तो आपका जवाब आना चाहिए जब भी x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में पाई जाए, पाई से 2 पाई। मान लो आपका दांव नहीं लगे तो तुरंत समझ जाना दांव नहीं लगा, नीचे आंसर में देखना, अच्छा आंसर n में दिए, आंसर n में दिए, तुरंत समझना दोनों तरफ क्या जोड़ना है, 2n पाई, क्या जोड़ना है, 2n पाई, दोनों में 2n पाई जोड़ देना, ये अपने आप में प्रिंसिपल आंसर कहलाता है। और इसके बाद वाला जो आंसर होगा है ना, अपन तो साधारण उत्तर लिखते हैं, सिंपल आंसर है ना भाई, ये सिंपल आंसर है। अच्छा और अगर भाई से सिंपल आंसर ना मांगे, जनरल आंसर मांग ले तो जनरल, अगर जनरल मांग ले तो क्या करना है, 2n पाई जोड़ो, जितने बच्चों को 2n पाई जोड़ना आता है वो जानते हैं अच्छे से, 2n पाई जोड़ते ही पढ़ने में आएगा 2n पाई प्लस पाई उर्फ 2n प्लस 1 पाई। अरे पाई कॉमन आ गया रे, नहीं आया, x की जगह x, अब 2n पाई जोड़ो, 2n पाई जोड़ो ना यार, 2n पाई प्लस 2 पाई माने कितना बोलूं, 2n प्लस 2 पाई। अरे नहीं आ रहा यार, कह दो ना, समझ में आ रहा है, आ रहा है श्योर। अच्छा सुनो 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 सुनो, अब जरा इधर देखो, ये क्या पढ़ने में आ रहा है बताओ, sin x ग्रेटर देन 0 कहां, sin x ग्रेटर देन 0 माने x एक्सिस के ऊपर, कहां से कहां, 0 से पाई, तो आपने तुरंत लिख दिया x कहां से कहां के बीच में, वो 0 से पाई। ये तो कैसा आंसर है, सिंपल, आया ना। अच्छा ये तो सिंपल आंसर है, अगर जनरल आंसर पूछ रहे तो क्या करूं, क्या बोला था मैंने, 2n पाई जोड़ के बोलो, 2n पाई प्लस 0 कितना होता है, 2n पाई। अरे यार आप कोमा में हो हैं, अरे बोलो ना, क्या 2n पाई जोड़ दो ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2n पाई, यहाँ कितना होता है बोलो, 2n प्लस 1 पाई। बिल्कुल बहुत जरूरी है बॉस। क्यों जरूरी है सर, कहां जरूरी है, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरा साल निकल जाएगा अपन पगला जाएंगे, है ना। मान ले सोच, देख 1 मिनट तेरे को सीन समझाता हूं। सपोज कर जो क्वेश्चन में आ गया, क्या लिखा है, बहुत ध्यान से समझना क्या समझा रहा हूं। अरे देखो तो सही यार, आप ही के लिए तो लिख रहा हूं, मैं अपने लिए थोड़ी लिख रहा हूं, ठीक है। सोचो कल को किसी क्वेश्चन में ऐसा मौका पड़ गया, क्या अगला आप लिखते जा रहे हो, काटापीटी हो गई और लास्ट में आखिरी लाइन आ रही है कि sin पाई बाई x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूं, क्वेश्चन में sin पाई बाई x ग्रेटर देन 0 आ जाए तो क्या करूं, आ जाए तो क्या करूं, ठीक है। क्या करूं, क्या मतलब क्या होता है, क्या करूं माने सोच, ये मन क्या को सोच, क्या लिखा है, थीटा, क्या लिखा है, थीटा, पढ़ने में आ रहा है साइन थीटा ग्रेटर देन 0 कहां, एक ही तो बच्चा बोला साइन थीटा ग्रेटर देन 0 कहां। अगर पूछ लिया अगले ने कहां, और आंसर n में दिया है, n में दिया मैंने कैसा आंसर दिया, जनरल, कैसा दिया, जनरल, तो उठाओ इस थीटा को, याद है पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां से कहां में पाया जाता है, 0 से पाई। तो बच्चे ने उठाया और पाई बाई एक्स को उठा के कहां से कहां के बीच में रख दिया, 0 से पाई। नहीं आया समझ में, लेकिन आंसर तो n में दिया था, तो उसने n पाई कर दिया, 2n पाई, यहां पे कितना पाई बाई एक्स और प्लस में कितना 2n प्लस 1 पाई, लिख दो 2n प्लस 1 पाई। ये तो सिंपल आंसर होता ना, लेकिन सिंपल आंसर चाहिए ही नहीं, उसे तो जनरल आंसर चाहिए। अगर जनरल चाहिए तो उसने यहां रखवा दिया। अब देखो उठाना है बस, रखना है, यही तो दम है, ये तो बार बार मैं आपको सिखाऊंगा। रखा, रखते क्या होगा, सट चालू हो जाएगा, फिर कोई क्या करेगा बताओ, एक्स तक जाना है, पलटेगा बेचारा, नहीं आया, पलटते क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, लेकिन ये भी पलट जाएंगे बेचारे, ये गिर गए उल्टे, 1/2n प्लस 1, ये कितना हो गया 1/2n, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वलिटी, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आई,
कहानी पकड़ में आ रही है? अब जरा देखो, जरा इसे यूं भी पढ़ने वाले ऐसे भी पढ़ते हैं कि जैसे मान लो कल को किसी ने पूछा sin x नेगेटिव कहां से कहां, तो देखो पहली बार नेगेटिव पाई से 2 पाई, क्या बोला मैंने? पाई से 2 पाई। अगली बार कहां से कहां तक? 3 पाई से 4 पाई। 3 से 4 माने ऑड से इवन, ऑड पाई से इवन पाई। देखो जरा, ऑड पाई 2n + 1 पाई से इवन पाई। नेगेटिव होता है ऑड पाई से इवन पाई और पॉजिटिव होता है इवन पाई से ऑड पाई। लेकिन इतना मैं घुमाना नहीं चाह रहा, मैं तो सीधा सीधा एक ग्राफ बनाओ, हर बार बना बना के याद कर लो। पहले लिख लो, अभी तो बहुत देर तक लिखना है, कितनी दूर तक सोचो आप। तो पहला sin x आया है, जल्दी से लिखो। लिख लिया? कितनी देर में लिख दोगे? सेकंड से बोलो, 120 सेकंड, ठीक है? दिन ले लो आप तो क्या होगा, आपको फायदा रहेगा, है ना? इतना कम हो जाएगा तो आपके 240 सेकंड की जगह 120 रह जाएगा। आ जाओ सेकंड पे आता हूं। सेकंड फंक्शन कौन सा है? y = cos x। कितने लोगों को ग्राफ आता है? 2 बच्चों को आता है। स्टार्ट कहां से होता है चलो बताओ? ऊपर से, यहां याद है आपको? अच्छा बताओ, पॉजिटिव कहां मिलता है, ऊपर या नीचे? ऊपर। नेगेटिव? फिर ये नेगेटिव। जल्दी से बताओ, मैं आपसे पहली चीज बोलता हूं। पहली चीज बताओ जल्दी से, ये क्या पढ़ने में आ रहा है? मन के आगे क्या पढ़ रही है बताओ? cos x पॉजिटिव कहां? पहली बार पॉजिटिव होता है यहां से यहां। अरे भाई जो ओरिजिन के पास वाला पहली बार है, ये कौन सी जगह है किसी को पता है? -π/2, ये π/2। तो पहली बार में पॉजिटिव होता है कहां से कहां के बीच में? -π/2 से π/2 के बीच में। क्लिक करा के नहीं करा? अच्छा जल्दी से एक और बात बताओ, नेगेटिव पहली बार कहां से कहां में होता है? बोलो। π/2 से ये कौन सी जगह है? नहीं, 3π/2। ये कौन सी जगह बोलो? 5π/2। ये कौन सी जगह बोलो? 7π/2। क्लिक करा कि नहीं करा? अरे याद होना चाहिए सुर में। तो आप देखो, बताओ जरा, cos x नेगेटिव कहां? cos x नेगेटिव कहां? π/2 से 3π/2। तो यहां पे लिखना है x की वैल्यू कहां से कहां के बीच है? π/2 से 3π/2। अच्छा अगर जनरल आंसर मांग ले तो क्या करूं? जनरल आंसर मांग ले तो दोनों तरफ क्या जोड़ू? 2n पाई। जनरल आंसर मांगते ही 2n पाई। क्वेश्चन आएगा ना, रटना थोड़ी ना है। कौन ऐसा बच्चा जिसको कॉसेक ग्राफ में खट कॉसेक ग्राफ बनाए पहचाना? पॉजिटिव सर, आपको पॉजिटिव चाहिए ना, -π/2 से π/2। नेगेटिव चाहिए π/2 से 3π/2। sin x में पॉजिटिव चाहिए 0 से पाई। नेगेटिव चाहिए पाई से 3 पाई। खटखट सोचा, जनरल चाहिए 2n पाई जोड़ लो। सर रटने का नहीं है अपने डिपार्टमेंट, रटने का डिपार्टमेंट सर ये यहां से सामने बिल्डिंग पड़ती है उधर है। अरे मेडिकल, हाँ ठीक है। अरे मेडिकल बच्चा रटता है यार सर, हमारा तो समझने का काम है, सही कि नहीं? अरे कोई बुरी बात थोड़ी ना कहती, सही कि नहीं? अच्छा चलो ये हो गया y = में cos x वगैरह 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 वगैरह। मुश्किल काम ये cos x है ना। अच्छा इसमें कोई बकवास नहीं करते हम लोग, ठीक है, क्योंकि सारी बकवासें पहले कर चुके होते हैं। cos x में फिर भी बोल सकता हूं, आप में से किसी को बुरा ना लगे तो। cos x = 0 कब होता है किसी को पता है? ऑड π/2 पे, याद रखना, ऑड π/2 पे, ठीक है। cos x = 0 ऑड π/2 पे। अभी बहुत ज्यादा बताने का मन नहीं है ना। हम सिर्फ 3 फंक्शन में बात करेंगे, sin x हो गया, cos x हो गया, और बस आपका लारा यहां से छूट जाएगा। किसे 10 पे आ जाते हैं खट से ने। आ जाओ तीसरा c, y = कितना? 10x। कितने लोगों को ग्राफ याद है? अब जल्दी सुना, इसका ग्राफ समझने के लिए π/2 की दूरी पे बार्स बनाओ। क्या बनाओ? बार। कैसे देखो जरा, खटखट, ये हुआ, ये एक बार, ये 2 बार, 3 4, और उधर की तरफ -1 -2 -3 -4। राइट है? अब सुना जरा, यू आएगा और यू चला जाएगा, है ना। इनफाइनाइट से आएगा, यहां टच होगा और चला जाएगा। इनफाइनाइट से आएगा, 0 होगा और -इनफाइनाइट चला जाएगा। कितने लोगों को पता है कि फिर इसका मतलब सर ऊपर कहां तक जा रहा है, नीचे कहां तक जा रहा है? तो इसका मतलब ये क्या चीज है? रेंज। तो इसका मतलब रेंज कितनी हो गई? R। ओ माय गुडनेस, क्या ये ग्राफ लगातार है या टूट टूट करके? क्या लगता है? ये देखो जरा, मेरा पेन ये यहां से लगातार चला गया, अभी भी लगातार है या नीचे आने के लिए टूटेगा? हटा या नहीं हटा? हटा, हटते ही टूट गया, फिर वापस लगातार चला गया, फिर लेकिन फिर टूट गया, फिर वापस चला गया। लेकिन यहां cos x में बताओ कभी टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा ना।
अगर ग्राफ ना टूटे तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट है। और अगर टूट जाए तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा लेकिन सर कहां से टूटा, ये भी ध्यान देना है क्या? हाँ ध्यान से देखना। ये वाला पॉइंट क्या है सर? 0। मैं एक मिनट पूछता हूं, ये जगह क्या है? 0। ये जगह क्या है सर? π/2। ये जगह क्या है सर? पाई। ये पाई जगह क्या है? 3π/2। सोचो ये जगह क्या होगी? 2π। बेहतरीन। ये जगह क्या होगी? 5π/2। अरे वेरी गुड। अब जरा देखो 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 देखो, पहली बार देख रहे हो ना, थोड़ा असमंजस रहेगा, थोड़ा डर लगेगा, खटखट पकड़ोगे। देखें 0 से π/2 तक लगातार गया और π/2 पे टूट गया, टूट का वापस नीचे चालू हुआ, फिर वापस अच्छे से अच्छा गया, 3π/2 तक लगातार गया और 3π/2 पे टूट गया। नहीं आया समझ में? 3π/2 पे टूट गया, फिर 3π/2 से फिर बेचारा नीचे चालू हुआ 3π/2 के आगे, फिर 5π/2 तक गया, फिर टूट गया। इसका मतलब हर बार कहां टूट रहा है? हर बार कहां टूट रहे हैं? π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, उर्फ ऑड π/2 पे। नहीं आया समझ में? कहां टूट रहा है? ऑड π/2 पे। इसीलिए इसका डोमेन रट के रखना, r माइनस ऑड π/2। क्या बोला मैंने? लेकिन सर ये क्या लिखते हो सर आप? ऑड ही है, ठीक है, r माइनस ऑड π/2। पहला सर ऐसा रटना पड़ेगा। मैंने कहा कभी नहीं, मेडिकल बच्चा थोड़ी तू, ठीक है। सोच, कितने लोगों को ध्यान है कि tan x का मतलब sin x अपॉन cos x। एक मिनट के लिए रुक कर बताओ, sin x इंटू 1 अपॉन cos x लिख दूं क्या? हाँ या ना? कितने लोगों को पता है इसका डोमेन? बोलो r। अरे sin x का डोमेन अभी तो बताया था r, इसका डोमेन कितना? r। अच्छा देखो इसकी फोटो बताओ, इसको बीमारी बताओ, पहली दूसरी तीसरी, कौन सी बीमारी है? दूसरी बीमारी, याद है 1/f वाली। इसको क्या बताऊं कि cos x क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, माने cos x 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी भी बताया था cos x 0 कहां होता है? ऑड π/2 पे। इसका मतलब x के नाम पे क्या नहीं होना चाहिए? ऑड π/2 नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये कहता है r और ये कहता है ये, तो दोनों को मिला करके फाइनली क्या होगा? ये कहता है सब जगह जीऊंगा, ये कहता है ऑड π/2 हटा देना भाई, तो फाइनली दोनों किस पे राजी हो जाएंगे? r माइनस ऑड π/2। चल भाई हटा देते हैं, और बाकी जगह तो राजी तू, ठीक है। इसके लिए आया आया पाइप है, n पाइप है, n पाइप है। धीरे धीरे याद होगा आपको। आप तो ये बकवास बातें होती है ना, जैसे अपने नाम जहां लिखते हैं ना वहां लिख लिया करो, कॉपी का फ्रंट पेज, पहले पेज पे। ये बकवास बात, एक बात, दो बात, तीन बात, जिसे बोलोगे बहुत ही, मैं ये चीजें तो मतलब मेरे को मर के भी याद रखनी है, वो चीजों फ्रंट पेज पे ऐड करते जाया करो, ठीक है। हाँ नहीं, और इतना भी फ्रंट नहीं है कि बिल्कुल पता चला डोमेन के एकदम, है ना, उसके डब्बे पे लगा दिया कहीं, मतलब पहले पेज पे नहीं। हटा दो ये सब, कॉसेक से हटा सकता हूं बस। इसके बाद में ध्यान रखना, सुनना, अब इसके बाद में कॉसेक वगैरह वो सब मैं नहीं बता रहा, ठीक है। आपको करना क्या है? आपको इतना सा करना है कि y इक्वल टू में कॉसेक एक्स का ग्राफ, कॉसेक एक्स का जरूर सोच के रखना, क्योंकि ये पिएगा, आपको ध्यान रखना। अगला चैप्टर, इसका जस्ट अगला चैप्टर, फंक्शन का जस्ट अगला चैप्टर ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। और आपको बताएं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो तब आएगी जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ठीक है ना। हाँ तो याद रखना, और 6 दिन में खत्म कर देते हम लोग, है ना। तो अब बच्चा 6 दिन में तय कर लेता है करना क्या है। फिर भी ITF अभी आज के दिन पे अगर बात करें, हमारे लिए चर्चा क्या सुनना आप, हमारे लिए अगला टाइटल है 7th नंबर फंक्शन, एंड दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बस इतना सा आइडिया लिया, अब चलते हैं आगे। चलो, है ना भाई। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन कितने होते हैं सर? 6 होते हैं, 6, ठीक है, 6 ITF, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। सर कौन कौन से? मैंने कहा बस नाम ही याद रख लेना, इंपॉर्टेंट इसके अंदर नाम है, नाम, ठीक है। और आज के दिन देखो, अब आप में से कितने लोगों को पता लगा, आज के दिन हमने 3 ग्राफ आपकी जिंदगी में और जोड़ दिए। कौन कौन से? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, राइट है भाई। अब देखो साहब, पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चा जानता है साइन इनवर्स एक्स, दूसरा वाला y इक्वल टू में कितना? कॉस इनवर्स एक्स,
तीसरा बच्चा जानता है y इक्वल टू में कितना, tan इनवर्स x। चौथे को भी पता होना चाहिए y इक्वल टू cot इनवर्स x। लेकिन पांचवा याद रखना है y इक्वल टू cosec इनवर्स x और छठा sec इनवर्स x। इनमें कभी क्रम में गलती ना करें। क्यों क्रम में गलती ना करें? कारण आपको ये फ्रेम बताएगा, इनका ढांचा, ठीक है, आपको अभी दिख जाएगा। ढांचा देखेंगे आपको दिख जाएगा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के ढांचे में ही अंतर है। कितने लोगों को समझ में आ गया कि वाकई में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में मैंने एक जानबूझ के क्रम को फॉलो किया है। 1 3 5 एक जैसा, 2 4 6 एक जैसा। ऐसा क्यों किया सर? ताकि आपको याद हो जाए। लोगों को आईटीएफ के क्वेश्चन करने के हजारों साल बाद भी नहीं पता होता उसका ग्राफ कैसा है। बस ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। अरे ऐसा के आगे तो बता, हाथ तो कर, इशारा तो कर, कैसा होता है? ऐसा होता है बस, है ना। लेकिन ये रटा हुआ होना आपके लिए एक एज है, एज, ठीक है, आपको वाकई में अलग लेवल में ले जाएगा। पहली चीज देखो आप जरा, कितने लोगों की नजर इस बात पे पड़ी कि वाकई में पहली चीज ही इंपॉर्टेंट समझ में आनी चाहिए। कितने लोगों को समझ में आया कुछ खास है क्या? आपको समझ में आया? ये येलो लाइन रेंज को बता रही है। तो उम्मीद है आप में से हर एक जने को देखना जरा, एक और पॉइंट भी नजर में आना चाहिए, π/2, सॉरी -π/2, π/2। रेड वापस देखिएगा, -π/2, π/2। क्या ख्याल है? ये भी -π/2, π/2। कितने लोगों को समझ में आ गया कि 1 3 5 की रेंज हो ना हो π/2 से -π/2 के बीच में? नहीं आया। ये पहली चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात सुनो, ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट पाई, ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पाई, ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पाई। कितने लोगों को और समझ में आया कि सारी कहानी सिर्फ दो हिस्सों में बटी हुई है? वो जिनकी रेंज या तो -π/2 से, बोल नहीं रहे यार आप, गुम क्यों होते यार? संडे तो आपने सो लिया ना, या तो -π/2 से π/2 में हो और या फिर 0 से पाई। अब सुनना देखो जरा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर अपन बनाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का ऐसा होता है और tan इनवर्स एक्स का ऐसा होता है। कितने लोगों को याद हो गया? मैं पहले 3 ग्राफ के ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखना, ये ग्राफ देख लिया आपने? हाँ या ना? अब जिन्हें याद नहीं हुआ उन्हें देखो एक सुर में याद हो जाता है। बच्चे को आप बाजार के अंदर अपना के देख लेना, आपको याद अपने आप समझ में आएगा। ये अगर आप गौर से देखो, इसे देखो पहले बीच वाले को, फ, हिंदी वाला फ, ये उल्टा फ और ये लेटा हुआ फ, जैसे किसी ने फ को गिरा दिया हो। अरे फ को, अरे फ यूं होता है ना, उसको किसी ने गिरा दिया हो, लेटा हुआ फ, दिख रहा है कि नहीं? तो कितने लोगों को याद हो गया? हो गया? श्योर है? मिटा दो। हाँ, ये तो यार इतना मजबूत चीज दी है ना मेरे पे, मिटाना असंभव है। हाँ साहब, है ना? बना लगे? बनाओ बनाओ, पहले बनाओ, पहले तो फ्रेमिंग करो आप। मिटेगा थोड़ी ना, ये तो उड़ेगा। याद हो गया? 3 और जोड़ लो आपकी जिंदगी में। इन्हें हमेशा क्रम में बनाना चाहिए लैंडस्केप पेपर में, है ना। एक साथ में जितने बनते हैं ना उतना फायदा। ये सिर्फ एक्सपीरियंस है जो आपको याद दिलाएगा कि हाँ। और मैं आपको ये भी बताता हूं, जितना हम लोग मजाक मजाक में चीजें याद रखते हैं ना, उतनी लंबी याद रहती है। आप में से कई बच्चे जिंदगी भर याद रखेंगे कि हाँ यार कॉस इनवर्स फ, ठीक है। और ये मैंने कहा तो ऐसा ग्राफ होता है, याद कर लेना। हाँ याद हो गया, ठीक है, हो गया याद। हो गया? बना लिया? वेरी गुड। अच्छा ये तो मैंने यहीं चिपका रखा है। हाँ भाई, कितने लोगों को बन गया? बनाया भी या ये फ्रेम बना के रह गया अपन? दिखाओ दिखाओ, जिन जिन का बन गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारा कहां है? 1 मिनट दिखाओ सी। पूरा बहुत लाइट मार रहा है यार। हाँ बन गया, बराबर बना, बराबर। एक सेकंड, कॉस इनवर्स में गड़बड़ हो गई बीच वाले में, बनाया लेकिन ऊपर आता नहीं। ये पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। हाँ सही है। किस वाले में? थर्ड वाले में लाइन टच नहीं कर रहा, बस हल्का सा बचा रहे हैं। हाँ भाई
बन गया ना, मिला लें अपन वापिस से। बताओ ये कैसा, फ, राइट है भाई, ये फ। अच्छा ये लेटा फ, अच्छा ये उल्टा फ, ये आधा ऊपर आधा नीचे, ये आधा ऊपर आधा नीचे, और कॉसेक इनवर्स भी आधा ऊपर आधा नीचे, और कॉस इनवर्स पूरा ऊपर। नहीं आया समझ में? कॉस इनवर्स। अब जरा सुनो, जरा देखो, जरा अब ये समझो, ये कैसा है, लेटा हुआ, ये यहां से यहां जरा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ये बताओ ना कैसे जा रहा है, ऊपर। ये अगर ऊपर जा रहा है तो कॉट इनवर्स ऊपर से नीचे आ जाएगा, राइट है? एक सेकंड, मेरी फिंगर बताओ कैसे गई, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? लेफ्ट से राइट, श्योर है ना? लेफ्ट से राइट की जरूरत आ रही है। तो अगर बाय द वे लेफ्ट से राइट जा रही है तो फिंगर ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? कितने लोगों को याद है कि अगर फिंगर ऊपर जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग? ये फंक्शन अपने आप में इंक्रीजिंग है। चलो ये बताओ, चलो बताओ, देखो जरा, लेफ्ट इधर है ना, लेफ्ट से राइट बोलो, किधर जा रही है फिंगर, ऊपर या नीचे? किधर जा रही है, ऊपर। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। चलो बताओ, ये बताओ, लेफ्ट इधर होता है ना, लेफ्ट इधर होता है ना, राइट इधर होता है, लेफ्ट से राइट ऊपर या नीचे? नीचे, डिक्रीजिंग फंक्शन। नहीं है? अच्छा चलो बताओ, ये बताओ, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। बेहतरीन बेहतरीन। 4 और हो गए, 7 जुड़ गए आपकी जिंदगी में। कितने लोगों को याद हो गया इसको बनाने का तरीका? ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया, ये ऊपर पहुंच गया और ये नीचे ले आएगा। अरे इससे आप ऊपर गए, वहां से नीचे उतर गए, याद हो गया? कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ मैं नहीं सिखा रहा, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ मैं आपको सिखा देता हूं। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ सीखने का तरीका सीखो। देखो, सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ के लिए मैं, सेक इनवर्स का मतलब होता है कॉस इनवर्स का उल्टा। सुना? तो याद रखना, मन से पहले कॉस इनवर्स का ग्राफ सोचो। कितने लोगों को याद है कॉस इनवर्स माने पहला, दूसरा, तीसरा? दूसरा। कौन सा वाला? फ। तो मन में एक डॉट 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 फ बना लो। बना लिया? एक मन में डॉट डॉट फ बना लिया। फ बनाए ना, जिस जगह फ कटा वहां से एक सीधी लाइन खींच दो। कितने लोगों को पता है कि अगर ये 0 पे और ये पाई पे तो सीधी लाइन कहां होगी? π/2 पे। बस अब समझना, देखो जरा, अब सीखना। ग्राफ कहता है कि अगर ये डॉट 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 नीचे आया तो सुनो, देखो, ये यूं आएगा और कॉस इनवर्स उल्टा उड़ेगा। ये यूं आएगा और एक पक्षी बना है वो उधर उड़ेगा, ठीक है? अच्छा, ये अगर यूं आएगा तो पक्षी यूं उड़ेगा। दिख रहा है आपको? देखो, आपने देखा नहीं, ये अगर यूं जाएगा तो ये यूं उड़ेगा, ये अगर यूं जाएगा तो ये यूं उड़ेगा। कहानी पकड़ में आई? और जो पिंक कलर से ग्राफ बना है ना, वो ग्राफ है, बीच का ग्राफ नहीं है, वो तो याद करने का तरीका है। दोबारा से इधर बताता हूं। देखो, अगर बाय द वे किसका कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है, सेक इनवर्स एक्स का, तो पहले मैं मन किसका ग्राफ बना लूंगा? सेक इनवर्स का। देखो, कॉस इनवर्स का बनाऊंगा, फ बना, इस जगह पे मैंने लाइन खींच दी, ये π/2 हो गया, ये 0 हो गया और ये पाई हो गया। देखो जरा, ये यूं आएगा और ये यूं उड़ेगा, ये यूं आएगा और वो यूं उड़ेगा। नहीं आया? कहानी पकड़ में आ रही है? ये आपको इसी तरह से सीखना है हर बार। हाँ, अब देखो जरा, ये पूछ रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? जल्दी बताना बेटा। लेफ्ट से राइट ऊपर। अच्छा चलो बताओ, ये लेफ्ट से, दोनों ही केसेस में ऊपर, माने फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। y इक्वल टू, हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दूर तो कोई समानता नहीं है ना। अच्छा, अभी अगला, ये तो अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हुई, ये भी इंक्रीजिंग है ना भाई। अच्छा, वैसे भी अल्टरनेट देख लेना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग याद हो जाएगा। अच्छा, अब आगे की बात सुनो, अगला पॉइंट क्या है? सर ये इसका फैलाव कितना है, ये कितना फैला है? मैंने कहा -1 से 1। ये कितना फैला है? मैंने कहा -1 से 1। अच्छा, इसीलिए साइन इनवर्स एक्स के डोमेन बोलते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -1 से 1। कहानी पकड़ में आई? अच्छा, अब जल्दी से बताओ, ग्राफ की y की वैल्यू कहां से कहां तक है? बोल नहीं रहे यार आप। अरे कहां से कहां तक है? -π/2 से। तो मतलब ये कि y की वैल्यू कहां से कहां तक? -π/2 से π/2। कितने लोगों को पता है कि y खुद कितना है? साइन इनवर्स एक्स। इसीलिए रट के रखना कि कभी जिंदगी में लिख दे कोई कि साइन इनवर्स एक्स अपने आप में -π/2 से π/2 है, तो ना कर देना, क्योंकि y खुद साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स के लिए x -1 से 1 होता है।
लेकिन साइन इनवर्स एक्स खुद माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है। एक्स -1 से 1, साइन इनवर्स एक्स खुद माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये अक्सर ऐसी चोट होती है जो हम भी कर जाते हैं कभी कभार जल्दबाजी में। तो याद रखिएगा ये वो जगह जहां पे आपको दिमाग लगाना है। दूसरी बात, डोमेन, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 1, राइट है। इसका मतलब वाई की वैल्यू बोलो, चलो वाई की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से पाई, 0 से पाई। देखो जरा मैं 1 मिनट लिखता हूं, 0 से पाई। तो एक बच्चे के दिमाग में क्या आना चाहिए, वाई की जगह कॉस इनवर्स। अब देखो जरा, कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां तक, 0 से पाई। अब काम की बात सुनना, नेक्स्ट बात, कितने लोगों को पता है कि कॉस इनवर्स एक्स, सिर्फ इतना भी पढ़ते हो अगर आप, तो ये पढ़ रहे हो आप कॉस इनवर्स एक्स 0 से बड़ा। जो 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको पूरा याद नहीं रखा जाता, इसको पूरा याद रखा जाता है। इसमें सिर्फ इतना हिस्सा काम का है। फंक्शन में इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना, जिनको अगर आप बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे और फिर अपनाते जाओगे ना, तभी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं। वरना मेरे को कोई संडे खराब करने का शौक आ रहा था क्या, मेरे को कितना अच्छा लगता। कौन ले रहा है, कौन ले रहा है। डोमेन के अंदर मैं भी आपको 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करा करके मैं काम मत की। अरे मर रहे हो तो आप मर रहे हो यार, मेरे घर से क्या जा रहा है। अरे पिद रहे हो तो आप ही पिदोगे ना, मेरे घर से क्या जा रहा है यार। ठीक है, वो तो सबके बच्चे पीदेंगे, सारी दुनिया के अंदर फंक्शन के अंदर बच्चा पीता है। ठीक है, भागेगा भागेगा, नहीं भागेगा नहीं भागेगा। ठीक है, हालांकि मुझे पता है कि बच्चा फिर भी चोट कर देगा, लेकिन उसके बावजूद एक काम तो नियम से हो जाए ना, ताकि उसको लगे कि यार एक आदमी ने तो मेहनत कर ली थी, उसके लिए संडे बर्बाद किया। लेकिन फिर भी अगर आप गड़बड़ करोगे तो अच्छा थोड़ी रहेगा। ठीक है, मैं मारूंगा फिर। हाँ ठीक है, अच्छा ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। कितने लोगों को पता लग गया, डोमेन बोलो। हाँ, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि इसने कोई रेंज नहीं मानी ना, यो करा ही नहीं, तो पीछे दौड़ गया पूरा। तो अगर देखा था डोमेन, डोमेन कितना बन गया, डोमेन बन गया है ना आर। सर आर सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं आजकल। आर क्लब, आर क्लब का आदमी है सर ये। इसका मतलब 10 इनवर्स में एक्स की जगह जो भी जाएगा है ना, वो अपना डोमेन बताएगा। कहानी पकड़ भाई। अच्छा रेंज बोल दो, रेंज बोलो। -π/2 से π/2 ओपन। ओपन क्यों सर, क्योंकि टच नहीं होने दिया। रेडी, नॉट इनवर्स एक्स का डोमेन बोलो। यहां कहां तक जा रहा है, पीछे कहां तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, आगे कहां तक जा रहा है। तो इसका अंदर डोमेन आर, फिर से कान खड़े। रेंज बोलो, चलो रेंज बोलो। 0 से पाई लिख दिया। 0 से पाई कैसा, ओपन या क्लोज। क्यों ओपन, क्यों, टच नहीं हो रहा। 0 से पाई ओपन, क्लिक। अच्छा चलो इस वाले पे आ जाते हैं। ये तो आपको भर के लाना है, कहीं से भी ढूंढ के भरो, भर लोगे। अच्छा इस वाले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट पॉइंट बताओ, अगर मैं सेकंड इनवर्स एक्स के लिए बोलता हूं, ये जगह कौन सी है, -1, ये जगह कौन सी है, 1। इसका मतलब ग्राफ कहां से कहां तक है, 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट। इधर कहां से कहां तक है, -1 से माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब ये कि डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से -1, टच यूनियन 1 से इनफाइनाइट। सही है क्या, नहीं आया समझ में, बहुत ध्यान से समझने वाली। माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये तो हुआ डोमेन। अगर मैं डोमेन की बात करता हूं, अच्छा अब आता हूं रेंज पे बात करता हूं। रेंज की वैल्यू बोलो। रेंज की वैल्यू हो जाएगी 0 से पाई, लेकिन पूरी पाई पे कहीं नहीं है। नहीं आया समझ में, π/2 पे नहीं है ना। अरे एक कल अपन ने ग्राफ बनाया था, याद हो तो, किसी को अगर याद हो तो, हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था जिसमें बीच में एक लाइन जा रही थी, याद है। इस बार बीच में लाइन कौन सी आ रही है, π/2। तो मेरे लिए रेंज हो गई कहां से कहां तक, रेंज हो गई कहां से कहां तक, 0 से पाई, है ना, एक्सेप्ट π/2। बहुत ही काम की इसकी डोमेन और रेंज होता है। इसका डोमेन रेंज कठिन होता है इसलिए याद रखते हैं, क्वेश्चन में कम यूज होता है लेकिन कठिन होता है इसलिए याद रखते हैं। वर्सेटाइली यूज ये होता है, सबसे ज्यादा यूज ये वाली चीज होगी। ठीक है, फटाफट लिखो। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, अगले के ऊपर बात करें। अगला क्वेश्चन है तुम्हारी, हाँ वो मंडे की क्लास के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। 1 मिनट पहले मैं क्वेश्चन में फ्रेम आ जाऊं, नहीं तो क्या खो जाएगा मेरे से क्वेश्चन। रेडी, 2 बहुत छोटे क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ज्यादा छोटे। आप में से हर एक बच्चा सोच के जवाब दे सकता है। उसमें अगर आप कॉपी कर रहे हैं करते रहना, लेकिन तब तक क्वेश्चन का फ्रेम भी होता रहे।
अगर मान लीजिए किसी ने पूछा कि डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू में कितना log sin x, ठीक है, बेस में दे रखा e, कितने लोगों को ये क्लिक कर गया कि क्वेश्चन में बाहर कौन है? log की कितनी शर्तें? 3। पहला बेस पॉजिटिव, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात sin x कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। कितने लोगों को याद आ गया sin x ग्रेटर देन 0 का मतलब मन पड़ता है sin x ग्रेटर देन 0 कहां? ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव या नेगेटिव? ऊपर या नीचे? पहली बार ऊपर कहां? 0 से पाई, तो x बिलोंग्स टू 0 से पाई। कहानी पकड़ में आ गया आपको? 0 से पाई खत्म। नहीं आया? अरे 0 से भाई अपन कर चुके थे बात, आया? अच्छा सर अगर कल को क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता था, तो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं होकर के ये क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू में sin log x, बोलो क्या करते हैं फिर? -1 से 1 sin x, याद है? -1 से 1, हाँ या ना? लेकिन याद दिलाता हूं, ये साइन है कि साइन इनवर्स है? साइन है, इनवर्स नहीं है। कितने लोगों को याद है कि साइन का डोमेन आर क्लब का आदमी है। आर क्लब का आदमी अपने डोमेन को किसकी जगह फॉरवर्ड कर देता है? जो एक्स की जगह बैठा होता है। एक्स की जगह कौन बैठा है? लॉग एक्स। नहीं आया समझ में? तो अगर देखा जाए एक्स की जगह लॉग एक्स, आर क्लब, ओ भूल गए ना? आर क्लब छोटा क्वेश्चन क्लिक करता है, ठीक है? एक्स की जगह कौन बैठा है? एक्स की जगह लॉग एक्स, तो मैं किसका डोमेन बताऊंगा? लॉग एक्स का, ठीक है? तो मेरे लिए क्वेश्चन हो गया डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू लॉग एक्स, डोमेन ऑफ लॉग एक्स। जैसे मैं भूल गया यार, लॉग एक्स का डोमेन कैसे चेक करते हैं? लॉग एक्स में क्या करता है? डोमेन कैसा होता है? अरे x ग्रेटर देन 0 यार, क्या आप भी यार, आप मतलब ये आप जानबूझ के नहीं बताते हो या मतलब अदा है या गुस्सा है? क्या ये? हाँ गुस्सा है मतलब? तो यार मैं तो आपको हमेशा दीआर में लूंगा, कभी मैं मना नहीं करूंगा। कौन सी जगह पे आपको पैकअप कराया जाए, कौन सी जगह उचित है? हाँ चलो ये छोटा क्वेश्चन ठीक रहेगा, ठीक है? अच्छा चलो बताओ एक सेकंड, tan x का डोमेन, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स। अब याद रखने हैं आपको, ये तो अभी बना रखा है मैंने, इसलिए आपके सामने यही खड़ा हो गया मैं। tan इनवर्स x का डोमेन r, tan x का r माइनस ऑड पाई बाय 2, r माइनस ऑड पाई बाय 2, वो वाला tan x का डोमेन r माइनस ऑड पाई बाय 2। और tan इनवर्स x का, जिनका डोमेन r होता है वो x की जगह जो भी बैठता है उसे डोमेन दे देते हैं, हाँ या ना? माने उसका डोमेन निकलवाते हैं। अच्छा श्योर है? अच्छा बताओ, अगर कल को मेरे से किसी ने कहा कि tan इनवर्स, आज अपन एक क्वेश्चन किया था ना, आप में से किसी को याद हो तो? क्वेश्चन था साइन इनवर्स में कितना? 2 माइनस मॉड एक्स डिवाइड बाई 4, प्लस में था कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स डिवाइड बाई 4। हाँ उसने पूछा था tan इनवर्स भी होता तो क्या होता? अरे बच्चों को क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था, और साथ में अब ये बच्चों को क्वेश्चन, जितना अपन सीखते रहेंगे उतना बच्चों को होता जाएगा। पहली बात बताओ, अगर साइन इनवर्स होता है तो साइन इनवर्स कहता कि 2 माइनस मॉड एक्स को उठाओ और कहां से कहां के बीच रख दो, है ना ब्लू? अच्छा कॉस इनवर्स क्या कहता बेटा? यही उठाओ इसको और कहां से कहां के बीच में रख दो। और tan इनवर्स x क्या कहता? tan इनवर्स कहता नहीं, आपको डोमेन निकालना पड़ेगा, डोमेन ऑफ 2 माइनस मॉड एक्स बटा 4 का डोमेन। tan x ये कहता, सुनना, tan x आगे शिफ्ट कर देता। tan x कहता मुझे नहीं पता, मेरा तो यार मैं तो फ्री हूं, मेरा तो r है डोमेन, तू तो इसका पूछ ले। तब हम अंदर जाते कि तेरा डोमेन क्या है, तो ये कहता देखो मेरी असली शक्ल क्या है, मेरी असली शक्ल है 1/2 माइनस मॉड एक्स बटा 4। क्या 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 है सर, ये कैसे किया? सर मैं यहां हुई नहीं सर, एक मिनट, मेरा शरीर यही है, मैं तो बोर्ड की तरफ देख रहा हूं, मेरे को दिख तो नहीं रहा है। एक मिनट, मैं 1 मिनट वापिस आ जाऊं शरीर में। लो बच्चा शरीर में घुसा, 4 का भाग इसमें गया 1/2, दिख गया? कितने लोगों को पता है ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का डोमेन r, मॉड एक्स का डोमेन r, मॉड एक्स का डोमेन r, ये बटे 4 का फिर कांस्टेंट r, तो r इंटरसेक्शन r, बोले तो r माने बेकार, हटा दो। इसका मतलब जो इसका डोमेन है वही आंसर हो जाएगा। नहीं आया? एक बार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद चाहता था, ठीक है? आपने बस, मेरा लास्ट क्वेश्चन चल रहा है बस, मैं भी इसके बाद में और करने, अच्छा कॉपी नहीं होता क्या? अच्छा ठीक है, फिर तो बहुत सही किया, तेरे को कुछ पूछना था टाइम पे मिटा दिया, पहले बता दिया करता तो सर इशारा कि सर ये पूछूंगा मैं, ठीक है? अब जरा सुनना, मान लो किसी ने डोमेन में पूछा होता, डोमेन ऑफ कितना
ठीक है, समझ लेना आप, कोशिश करना, देखो है ना इतना, अब ये अझेल मत होता ना प्लीज, ठीक है। आप जो सो जाते हो ना शरीर कहीं और छोड़ करके, ठीक है। साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सपोज ये क्वेश्चन होता, बहुत बच्चों का क्वेश्चन है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आप संभाल लो। मुझे पता है, कितना लोग पता है कि दो चीजों का सम होते ही दीवार खड़ी, जितनी बार प्लस लगेगा उतनी दीवारें खड़ी करूंगा। अब मैं साइन टेन इनवर्स से पूछ रहा हूं, टेन इनवर्स का डोमेन आर, इसको आर देखते ही मेरे को किसका डोमेन बताना है, इसका, ठीक है। माने मेरे को चुपचाप डोमेन निकालना चाहिए, डोमेन ऑफ अंडररूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पहले आप इसको क्लियर करा दो, मुझे बताओ डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स निकालने का मतलब क्या है, अंदर का समान ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही का। कितने लोगों को समझ में आ गया, x कॉमन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, हाँ या ना। बस रोक दो, इसे रोक दो, इसे कहो 1 मिनट भाई, 1 मिनट प्लीज यार, है ना, प्लीज रुक जा, है ना। मैं आंसर भी निकाल देता लेकिन मैं यही रुकवा रहा हूं, मैं तो इवन मैं कहता हूं मैं तो यही रुकवा देता हूं, ठीक है। अब उधर आते हैं, इधर वाले बताओ, इसका डोमेन, इसका ये आर क्लब है या नहीं है या नहीं। साइन वर्स का डोमेन आर तो नहीं है, कितना होता है -1 से 1, तो साइन वर्स कहेगा कि पूरा सामान उठाओ साहब, आप तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पूरा उठा के लाओ और कहां रख दो, -1 से 1 के बीच। नहीं आया, अरे ध्यान नहीं दे रहे यार आप। साइन वर्स कहेगा पूरा सामान उठा के -1 से 1 में रख दो। अब सुनना, मेरी बात सुनना धीरे धीरे, है ना, क्योंकि आप सब बोलते हो ना, फिर क्या जो आम बच्चों तो वो आवाजें ढूंढता रहता, किसकी सुननी है यार, पड़ोसी की सर की, किसकी। अंडररूट पॉजिटिव है नेगेटिव, और -1 नेगेटिव। कितने लोगों को पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा, इग्नोर कर दूं क्या, इतना पॉइंट ही इग्नोर हो गया, समझ में आ गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से कभी बड़ा होता है क्या, होता है। इग्नोर कर दूं, अगर मैंने इग्नोर कर दिया तो पकड़ में कौन आ गया, अंडररूट में कौन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या ख्याल है, अच्छा आपको बचाने वाले आ गए हाँ भाई, अब आगे आप में से कितने लोग सोच सकते हैं स्क्वायरिंग, चलो मन की आंखों से स्क्वायरिंग कर दिया आप में से कईयों ने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 1 सट हो गया। बताओ क्या पढ़ने मारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, नहीं आया। एक मिनट, एक बच्चों चक्कर मांगे, एक मिनट, ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या लिखा है ये, लेस देन इक्वल टू 0, और ये क्या लिखा है, एक मिनट सर, ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 0। कहां पे राजी है दोनों, नहीं कहां राजी है, इक्वल टू 0 पे नहीं आया, दोनों राजी है इक्वल टू 0 पे, आया कि नहीं आया। ऐसा नहीं फाई नहीं हो जाएगा, फाई तो तब होता जब ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। अभी भी एक पॉइंट है जहां दोनों राजी हैं इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब आप कह सकते हो इसके बाद की कहानी है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 पे दोनों राजी हैं। इसका मतलब एक्स कॉमन आ रहा है भाई, एक्स इंटू में एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, उर्फ एक्स इज इक्वल टू 0 -1, ये आपका डोमेन हो गया, मात्र 0 और -1। एक मिनट, दोबारा कहानी पकड़ में आई। tan इनवर्स के कारण इसका डोमेन निकाला, इसका डोमेन में अंडररूट का लफड़ा था इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया। साइन इनवर्स के कारण -1 से 1 में रखा, ये पॉजिटिव था वो नेगेटिव था, भगा दिया उतने हिस्से को, इतने से को डील किया, स्क्वायरिंग करना मजबूरी थी, 1 से 1 कटना पड़ गया। अरे तो जो बच गया वो ये था, इसको देखा उसको देखा, इसको देखा उसको देखा, उसको देखा इसको देखा, इसको देखा उसको देखा, देख करके समझ में आया इक्वल टू 0 पे दोनों राजी है, हाँ या ना, इक्वल टू 0 पे रखवा लिया, एक्स की वैल्यू 0 और -1 आ गई। अरे -1 से कोई लेना देना नहीं, वो तो आंसर में आ रहा है इसलिए आ रहा है ना, कोई इसका वो लॉजिक नहीं है कि लफड़ा हो सकता है, राइट है। हाँ क्या मॉड किसका मॉड, इस स्टेप में नहीं लिया, इसके नीचे वाले में नहीं लिया, या इसके नीचे में नहीं लिया, वो अंडररूट में एक्स स्क्वायर कर रहे होते हैं तब मॉड लेते हैं, मतलब किसी का अंडररूट ले रहे होते हैं तब मॉड लेते हैं, हम तो यहाँ स्क्वायरिंग कर रहे हैं, उल्टा सोच रहे तू, है ना। हाँ बोला ये वाले का, हाँ ये इसका आंसर ये है ना। अच्छा सेकंड सुनो, y बराबर में दे रहेगा log बेस 10 और यहां दे रहेगा sin x माइनस 3, राइट है। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल में sin इनवर्स 4/3 + 2 cos x। फिर बोल रहा हूं मेरा टीटीएस में हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा टाइम टेबल देख लेना नीचे से, किससे पूछ लेना, ठीक है ना। उस बिल्डिंग के अंदर अपना कितने बजे का पीरियड है,
9 वही 9 10 ही है, कुछ चेंज नहीं हो अपने टेबल में। अरे एक मिनट, हाँ इधर क्या 2 स्लॉट हो गए। कल का कौन सा वाला है, कल का देना है? हाँ क्या उसमें क्या मतलब कितने बजे की क्लास है? 9 बजे की। तो कल मैं 10:50 बैठा हूं वहां पे। कल अपनी क्लास कितने बजे है? मैंने बीच में गैप आ रहा है। एक सेकंड, कल मेरी A4 में क्लास है क्वेश्चन, ठीक है? इसका डोमेन आ रहा है, सोच लेना। अच्छा इसका तो शायद आ रहा होना चाहिए। मैं एक मिनट लेट मी डू माई वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? 1 का हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये भी डोमेन हो गया। हाँ भाई, हाँ डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू में रूट ओवर, ठीक है, मॉड साइन एक्स प्लस साइन एक्स। हालांकि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होने की उम्मीद है। क्यों नहीं उम्मीद है? क्योंकि है ना ये मैंने वाकई मुश्किल क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है? लेकिन फिर भी क्या करें, ठीक है? लॉग साइन एक्स माइनस 3 y इज इक्वल टू में साइन लॉग एक्स माइनस 3। रेडी, डू इट। 5 क्वेश्चन दिए, 4 या 5, ठीक है? जिस टाइम भी मिले बैग में आप फंक्शन की कॉपी रखिए, ठीक है? एक आधी किताब खरीद लीजिए कहीं से। सभी बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने मुझसे